भिखारी बना दिया इनको, कटोरा ले लो, भीख मांगो हमसे और खाओ तुम। डायरेक्ट जो मोदी और योगी पे डायरेक्ट अटक कर रहे थे, शायद बीजेपी के लोगों ने दबाव बनाकर हमारे नेता पे कोई अटवाने काम किया। बड़ा दिल से बोल रहे हो आप। बिल्कुल दिल से बोल रहे ना। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2004 में, उन्होंने सबसे पहले सरकारी नौकरियों में पेंशन सिस्टम ओपीएस वो खत्म करने का काम किया। आगरा में तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव था। जनता जनार्दन ने अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया है। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन इस बार कई सारी चीज़ें अप्रत्याशित तौर पर देखी जा रही हैं। जो कैलकुलेशन निकल कर सामने आ रही है उसमें ये भी देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो समर्थक वर्ग है वो इस बार उसने दूसरे ऑप्शन तलाशना शुरू किए हैं। और इसके साथ ही बड़ी संख्या में सत्ता विरोधी लहर भी देखी जा रही है। तमाम जो लोग हैं उनसे आज जानेंगे कि उनके मन में क्या रहा, और जब वो वोट की चोट की तब उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या मुद्दों पर उन्होंने इस बार वोट किया। हमारे साथ तमाम लोग हैं। ये जो इलाका है पानी की बस्ती कही जाती है, दलित बाहुल्य इलाका है। हम बात करते हैं। और वोटर जैसे बसपा के हम तो समर्थक हैं, हमारा तो हमने काम बीएसपी के लिए किया था, वोट भी किया था, लेकिन जो कोर वोटर है बसपा का वो हमने पहली बार छिटकते हुए देखा है गठबंधन के पक्ष में। और उन सभी लोगों को हमने बहुत बात की उनसे, उन सभी लोगों को कहना था कि भाई हमें मोदी को रोकना है, बीजेपी सरकार को रोकना है हर हालत में। इन्होंने रोजी रोजगार, काम धंधे, इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है तो पब्लिक को विकल्प ना मिल के इंडिया गठबंधन जाटव जो समाज है वो बहुत ही ट्रेडिशनल वोटर रहा है। मायावती जो बीएसपी सुप्रीमो उनके साथ पूरी तरह से वो जुटा रहा, लेकिन इस बार वोट कुछ कटता हुआ नजर आया। हर अलग अलग गांव में अलग अलग बूथों पर ये रिपोर्ट रही। ये ट्रेंड हमने अब पहली बार देखा है ऐसा, जबकि बसपा का ये वोटर है, बेस वोट है, पहली बार हमने ऐसा ट्रेंड हुआ है। अपने आप ही जो समाज के लोगों ने गठबंधन को वोट करने का कितने प्रतिशत रहा होगा? लगभग मेरे हिसाब से 25-30% रहा है। ये जो प्रदीप जी कह रहे हैं, आप भी लग रहा है किस तरह का, आप बात से सहमत है? 400 पार का जो नारे की बात कही गई, तो क्या लगा कि ये बीजेपी हक छीन लेगी? देखो बीजेपी इस समय वो काम कर रही है जो भारी सरकार है कि एक तो मजदूर को पीले डाल रही है, उसके लिए धंधा नहीं है, ये नहीं है, रोजगार नहीं है, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं धंधे रोजी से। कारोबार हमारा जूते का वो हमारा खत्म हो चुका है, बिल्कुल जूते कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल सरकार कह रही है कि ओडीओपी लाएं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसमें लेदर और शू इंडस्ट्री, खासकर आप जैसे जो कारीगर हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग वाले, उनको ट्रेंड करेंगे। बिल्कुल वो कुछ धरातल पर नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सरासर झूठ है। आप देखिए ना कितने छोटे छोटे कारखाने उद्योग हैं, ये सब उसी के वर्कर। आप बताइए कहाँ जाएंगे इनके बच्चे, कहाँ जाएंगे? पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, फीस नहीं है, खाने के लिए ढंग से रोटी, वो तो बात का तो क्या लगता है राशन फैक्टर काम किया है कि नहीं? अरे वो बेकारी का इनको भिखारी बना दिया है। अच्छा, भिखारी बना दिया इनको, कटोरा ले लो, भीख मांगो हमसे और खाओ तुम। तो आप कह रहे हैं कि राशन से ज्यादा में रोजगार की जरूरत है, बिल्कुल नौकरियों की जरूरत है। बिल्कुल नौकरी रोजगार ये होगा तो सब कुछ होगा। सब आदमी सब परेशान हो गए सब। क्या साला मोदी हो चाहे कोई भी साल नेता को सबको जूता मार के भगाओ साले को। जब परेशानी से आदमी बेकार होगा तो क्या होगा? अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है आपको, बदलाव की बयार दिख रही है पूरी तरह? बदलाव को तो जय या तो गठबंधन आएगी, नहीं तो साला जाएगी कुत्ता। आगरा जो लोकसभा है ये हमेशा से भाजपा के खेमे में रही है, और भाजपा ने हमेशा ये कही है कि हम दलितों को लेके चलते हैं, दबे कुचले पछड़ों को लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको ऐसे कई तथ्यों पर दिखा सकता हूँ कि यहाँ के बच्चों की हालत आप देख सकते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षा की, तो यहाँ के आपको सरकारी स्कूलों को मैं दिखा सकता हूँ, और मैं जरूरत भी नहीं है, आप जानती हैं क्या हालत है। रही बात रोजगार की, यहाँ के लोग हस्तशिल्प कला केंद्र से जुड़े हुए हैं, ये हाथ का रोजगार करते हैं, लेकिन मशीनरी के दौर में ये मशीन के होने की वजह से पिछड़ गए हैं, इसलिए आज इतने लोग जो खड़े हुए हैं ये काम से बेकार है। तो क्या आपको 2 वक्त की दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं मिल पा रही? काम कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, रेगुलर नहीं मिलता। तो अगर आप काम नहीं मिलता तो पूरे दिन आप घर बैठना होता होगा? घर पे बैठे रहते हैं। अभी आप देख रहे हैं बस्ती में बैठे हुए हैं लोग, कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं। माहौल भी खराब है कि काफ़ी समय से विकास को देखते हुए यहाँ पे कोई भी सांसद और कोई भी विधायक, मौजूदा समय में यहाँ विधायक भाजपा के हैं श्री GS धर्मेश, और अभी जो सांसद है श्री SP सिंह बघेल, पहली बार तो ये कभी आए नहीं। इनसे पहले 2 बार रहे रामशंकर कठेरिया, वो भी यहाँ कभी नहीं आए। मैं आपको गलियों की, शौचालय की, जैसे कि तंग गलियाँ हैं
और यहाँ के आसपास के लोग शिक्षा से वंचित हैं, रोजगार से वंचित हैं, इसलिए अधिकारों से भी वंचित हैं। तो अधिकारों से वंचित हैं, इसलिए उनके ऊपर प्रभाव हमेशा ये रहता है कि इनको दबाया जाता है। संविधान तो जैसा है वैसे संशोधन तो होते हैं, संविधान में हो भी चुके हैं। वो तो कांग्रेस की सरकार में रहे, बीजेपी के भी रहे, लेकिन संविधान बदलने की आवाज कह रहे हैं कि 400 पार मिल जाएगी, ये संविधान बदल लेंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे। ये चीजें क्या चर्चा में थी? आरक्षण तो खैर खत्म नहीं होगा और ना ही संविधान बदला जाएगा। जैसे कि हमने तो वोट हाथी को दिया है और हाथी की मतलब सरकार आनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं हाथी की सरकार आनी चाहिए। लेकिन मायावती और बीजेपी का तो कहते हैं कि बहुत आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है। कुछ नहीं है, हवाई हवाई उड़ती रहती है, तो हवाई हवाई है चलती। इसीलिए तो वोट इस बार मायावती जो बहन जी का जो कोर वोटर है वो चला गया साइकिल। अरे ऐसे तो बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत तो इधर से उधर हो जाता है। हाँ। ये आकाश आनंद इतना शानदार बोल रहे थे, यूथ कनेक्ट कर रहा था, दलित कहीं की वर्ग खासकर युवा वोटर उनसे कनेक्ट हो रहा था। अचानक क्यों हमें ऐसा लगा कि आकाश आनंद जी जो डायरेक्ट जो मोदी और योगी पे डायरेक्ट अटक कर रहे थे, शायद बीजेपी के लोगों ने दबाव बना के हर एक नेता पे कोई हटवाने का काम किया। बड़ा दिल से बोल रहे हो आप। बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं ना। माने मायावती जी लिख रही हैं कि परिपक्वता का अभाव, मैच्योरिटी का अभाव है। जो बच्चा विदेश से पढ़ के आया हो अनाड़ी हो सकता है क्या? वो विदेश के इसको ना डॉक्टर अम्बेडकर बाहर से पढ़ के आए थे, जब उन्होंने यहाँ पे आके संविधान वगैरह, वो बच्चा बाहर से पढ़ के लेके आया, क्या वो अनाड़ी हो गया बच्चा? वो योगी और मोदी के खिलाफ बोला डायरेक्ट। अच्छा, योगी मोदी तो लगता है बीजेपी का प्रेशर रहा। मेरा मानना है, बाकी तो शायद ऊपर से क्या चल रहा है राशन फैक्टर गारंटी कुछ नहीं चला ना, मोदी की गारंटी चली ना राशन चला। नहीं, गारंटी तो कोई देता नहीं है, मोदी दे रहा है, कोई दुकानदार भी गारंटी नहीं देता, माल लेके जाओ तो अच्छा यही दुकान पे देख जाओ, बाद में गारंटी नहीं है। अच्छा, वो गारंटी दे रहे हैं। अच्छा, तो ये और भी लोगों से बात करते हैं, क्या हाल है सर, कैसे है? ये कह रहे हैं कि ना मोदी गारंटी चली ना राशन चला। देखिए तो सबको दिख रहा है, एक कटोरा सा हाथ में पकड़ा दिया, बस चावल आटा गेहूं ले लो, बाजरा मिल रहा है, बाजरा भी कर दिया उन्होंने इस बात। तो देखिए ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात है सारी, केवल ये हिंदू मुस्लिम वाली पोजिशन करने के लिए है और गुमराह करने वाली बात है। जो सच्चाई है वो बात उसको तो बोलते ही नहीं मोदी जी। तो बीएसपी का वोट भी इस बार इंडिया गठबंधन में गया, ये जगह जगह चर्चा है, मानेगी इस बात की? कुछ तो गया, ये तो है सकता है, थोड़ा सा उसमें है, गया है। बीजेपी की कथनी और करनी बहुत अंतर है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जिस जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2004 में, उन्होंने सबसे पहले सरकारी नौकरियों में तो पेंशन सिस्टम वो खत्म करने का काम किया। और मोदी जी उससे एक कदम आगे सरकारी नौकरियों को खत्म कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करके, मतलब इनडायरेक्टली तरीके से आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरा युवा वर्ग में कहीं ना कहीं इस पर चर्चा है। बिल्कुल इस पर चर्चा है और पब्लिक ने इस बार मन बना के इसी वजह से वोटिंग करी है। वोटिंग भी अब ऊपर नीचे हो गई है। इंडिया गठबंधन को बहुत वोट गया है, बीएसपी इंडिया गठबंधन को दलित वोट बहुत गया। हाँ, मैं इस चीज में आपसे थोड़ा सा मत मेरा भिन्न है। क्योंकि जिस तरह से मीडिया कह रही है उस तरह से वोट दलित वर्ग का नहीं गया है। हाँ, मुस्लिम समाज एक तरफा पड़ा है उन्हें, और भी अदर समाज थोड़ा बहुत जो बीजेपी से नाराज थे वो पड़ा है, पर उस तरह से वोट कटिंग नहीं कर पाया ये गठबंधन जिस तरह से उसको करना चाहिए था। अच्छा, तमाम लोगों से हमने राय जानने की कोशिश की है। एससी वर्ग का मतदाता यहाँ बड़ी संख्या में इस कॉलोनी में रहते हैं, तो लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से उनको राशन नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, वो रोजगार से जब उनके हाथ में वो आर्थिक सशक्तिकरण होगा, सशक्त होंगे, तो वो राशन भी ले सकेंगे। तो यहाँ के लोग इस बार जो वोट किया है, ज़्यादातर लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। एक जो अंडर करंट है उसको भी श्रेष्ठ यूपी की टीम ने जानने की कोशिश की है कि क्या इस बार जो बीएसपी का जो कोर वोट है, जो समर्थक वोट बैंक है, तो क्या वो इंडी गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ शिफ्ट हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि मायावती पर ही उन्होंने दोबारा भरोसा जताया है। तो कुल मिला के कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी की राहें इस बार इतनी आसान नहीं लग रही हैं। बीजेपी भले ही कुछ दावा करें। आगरा से शेष यूपी के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।